नमस्कार, टीवी 9 पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हौसले से क्या नहीं हासिल किया जा सकता, सिर्फ कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए। मजबूत इच्छा शक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, फिर चाहे शरीर साथ दे या न दे। इरा सिंघल ऐसी ही मजबूत इरादों वाली शख्सियत हैं। इरा, जिन्होंने पहले अपने शरीर की विकलांगता से लड़ाई लड़ी, फिर समाज की कभी हमदर्दी तो कभी हिकारत भरी नजरों से लड़ाई लड़ी, फिर अपना वाजिब हक पाने के लिए देश के सर्वोच्च संस्थान भारतीय लोक सेवा आयोग से लड़ाई लड़ी। आखिर में उन्होंने वो सब हासिल किया जिसके कभी सपने उन्होंने देखे थे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट और मैं हूं निधिकांत पांडे। इरा का जन्म यूपी के मेरठ जिले में हुआ था। उन्होंने बचपन के 7-8 साल मेरठ में ही बिताए। दिल्ली के पास मेरठ का इलाका सांप्रदायिक नजरिए से संवेदनशील रहा है। इरा बताती हैं कि बचपन में उन्होंने अपने शहर में कई बार कर्फ्यू लगते देखा। वो अक्सर लोगों से सुनती कि डीएम ने शहर के हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया। वो डीएम से बड़ी प्रभावित होती। उन्हें लगता कि डीएम के पास काफी जिम्मेदारी वाला काम होता है, उनके पास काफी शक्तियां होती हैं। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया कि वो डीएम बनेंगी। इरा ने सपने तो देख लिए, लेकिन उसे पूरा करना आसान नहीं था। इरा सिंघल जन्मजात विकलांगता की शिकार थीं। उन्हें रीढ़ की हड्डी की एक बीमारी थी जिसे स्कोलियोसिस कहा जाता है। उनकी दिव्यांगता का लोग मजाक उड़ाते। लोग कहते कि जो ठीक से चल फिर नहीं सकती वो डीएम कैसे बनेगी। लेकिन इरा ने तो ठान रखा था कि उन्हें आईएएस ही बनना है। इरा ने अपनी स्कूली पढ़ाई मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। दिल्ली के नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने बीटेक की डिग्री ली। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए किया। ऊंची डिग्री हासिल करके इरा ने नौकरी शुरू की। उन्होंने कोका कोला कंपनी में काम किया। इसके बाद वो कैडबरी इंडिया में स्ट्रेटजी मैनेजर के तौर पर जुड़ी। इरा 18 से 20 घंटे काम करती। वो अच्छे खासे पैसे कमा रही थीं, लेकिन कहीं न कहीं बचपन वाले सपने की कसक बाकी थी। इरा सोचती कि वो इतनी मेहनत कर रही हैं, अच्छे पैसे कमा रही हैं, लेकिन इन सब से किसी का भला नहीं हो रहा है। वो लोगों के लिए काम करना चाहती थीं, आईएएस बनना चाहती थीं। अपने सपने को पूरा करने के लिए इरा ने नौकरी छोड़ दी। उनके माँ बाप ने सोचा कि शायद वो नौकरी करते करते थक चुकी हैं, लेकिन इरा को तो अपने बचपन के सपने को पूरा करना था। वो पूरे जी जान से यूपीएससी की तैयारी में जुट गईं। 2010 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। उन्होंने एग्जाम क्लियर भी कर लिया, लेकिन दिव्यांगता की वजह से उन्हें कहीं पोस्टिंग नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 2011 और 2013 में भी यूपीएससी की परीक्षा दी। तीनों ही अटेम्प्ट में उन्हें सफलता मिली और उन्हें आईआरएस की पोस्टिंग दी गई। लेकिन तीनों ही बार उन्हें 62% लोकोमोटर विकलांगता की वजह से ज्वाइन नहीं करने दिया गया। इरा ने अपनी ज्वाइनिंग के लिए आयोग के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। उन्हें धैर्य के साथ लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इरा अपने इरादों से डगमगाई नहीं। 2014 में उन्होंने आयोग के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी योग्यता साबित करने और बेहतर रैंकिंग के लिए 2014 में फिर से यूपीएससी की परीक्षा दी। इस बार उन्होंने जनरल कैटेगरी में टॉप किया। 31 साल की उम्र में इरा ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करके सबकी बोलती बंद कर दी। इरा सिंघल आईएएस बनी, अपने बचपन के सपने को पूरा किया। इरा ने साबित कर दिया कि कुछ पा लेने के जुनून में शारीरिक दिव्यांगता आड़े नहीं आ सकती। अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपने हौसले की उड़ान से आसमान नाप लिया। इरा से हम सबको सीखने की जरूरत है। इरा के जज्बे को सलाम करते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।